मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा में। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कितनी आप पुरुमीद हैं कि दो मुज़ाकरात हो चुके हैं, दो बैठक हो चुकी हैं, तीसरी बैठक में कोई जो है संजीदा नहीं दिखाई दे रहा। क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीद है कि इस मुज़ाकरात से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा या जेल से वो बाहर आ जाएंगे? जी देखें, जेल से बाहर आना तो वो इंशाल्लाह आएंगे, और क्यों इसलिए आएंगे, वो इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और वो अदालत से ही अपने आप को बरी कराएंगे। अच्छा। अभी तक जितने केसेस फाइल हुए हैं उन सब में उनका कामयाबी हुई है, और अभी जो अलकादिर का केस है वो भी झूठा बेबुनियाद केस है, उसमें कोई फिक्र की बात नहीं। वो भी इंशाल्लाह ऊपर आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से वो फारिग हो जाएगा। तो बात मुज़ाकरात की सिर्फ पब्लिक की आज़ादी के लिए है, वो बात खान साहब ने अपनी ज़ाती मफाद के लिए नहीं कर रहे मुज़ाकरात। इसलिए मुज़ाकरात का अपना जो रूट है वो चलता रहेगा। उसमें जब तक मेरी नज़र में जो बाख्तियार लोग हैं वो जब तक इस पर आमादगी नहीं जाहिर करेंगे या कोई सोल्यूशन नहीं, आपको लग रहा है उनकी मर्जी से ये मुज़ाकरात हो रही? हो सकता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये जो हुकूमत है वो पूछती है हर पॉइंट पे, और पूछने के बाद फैसला करती है। तो जब तक वहाँ से इन मुज़ाकरात का अप्रूवल हुकूमत नहीं लेगी तो आगे चलने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जब ये मुज़ाकरात जो हैं फ़िलहाल तो शायद स्टॉल हुए हैं, लेकिन अगर इनका कामयाबी होनी है तो एकदम ही हो जाएगी। इंटरनेशनल लॉ में कोर्ट में जाने का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इरादा है? देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट में जहाँ तक ताल्लुक़ है, इंटरनेशनल दुनिया जो है वो सियासी जो मुल्क में हो रहा होती है सियासत, उसमें नहीं इन्वॉल्व होता। लेकिन कल अलीमा खान साहिबा ने ही कहा है कि खान साहब कह रहे हैं कि हम वहाँ पे भी अब जाएंगे। ये कल की उनकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मिसकंस्ट्रू किया जा रहा है। एक्चुअली जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इंसान जो बैनुल अक़वामी दुनिया है, पाकिस्तान ने बहुत सारी ट्रीटीज़ और बहुत सारी कॉवेनेंट्स साइन किए हैं उनके साथ, और उन कॉवेनेंट्स में सियासत की बात नहीं, उन कॉवेनेंट्स में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की बात है। तो जब भी इंसानी हकूक़ का मसला होगा वो फिर पूरी दुनिया उठाएगी, चाहे वो गाज़ा में हो रहा हो, चाहे लैटिन अमेरिका में हो रहा हो, चाहे अफ्रीका में हो रहा हो, चाहे अमरीका में हो रहा हो। वो जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन होगी, जहाँ जहाँ इंसानी हकूक़ या बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी, वो बैनुल अक़वामी दुनिया जो है वो उसको उठाएगी। 20 के बाद क्या आपको लगता है, उम्मीद है? क्योंकि एक सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं पूरा पीटीआई ने डोनाल्ड ट्रंप से या अमेरिकी सदर से, रिचर्ड गर्नर ने भी ट्वीट किया। आपको क्या लगता है सर, ये सिर्फ एक अफवाहें हैं या कोई इसके पीछे कोई राब्ते, कोई कनेक्शन है? देखिए जी, बड़ा क्लियरिटी के साथ मैं बता दूं कि ये जो डिमांड है हमारी किसी भी मुल्क से, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे कोई और मुल्क हो, डिमांड ये है कि आप हमारी सियासत में न्यूट्रल हो जाएं। ओके, यानी कि कोई मुदाखलत ना हो। डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आता दिखाई दे रहा है आपको? जी देखिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं फ़ोन की या इस बात की, हम तो कह रहे हैं न्यूट्रल हो जाएं, बाकी हम खुद अपनी सियासी लड़ाई लड़ लेंगे। जहाँ तक मैंने कहा इंसानी हकूक़ और बुनियादी हकूक़ का ताल्लुक़ है, वो इंटरनेशनल फोरम्स उसको उठाएंगे और ज़रूर उठाएंगे और उठाते रहेंगे मामला, और पूरी दुनिया के जो मामले हैं वो उसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठते हैं और वहाँ फ़ैसले होते हैं इंसानी हकूक़ के हद तक। लेकिन सियासी जहाँ तक जंग है और जो कानूनी जंग है वो हम इधर पाकिस्तान में लड़ेंगे। एक सर लास्ट पे क्वेश्चन कि पीटीआई पंजाब में हमें उस तरह नहीं दिखाई दे रही। कुछ लोग रूपोश है, आपका भी ताल्लुक पंजाब से है, कुछ आपके जो लीडर्स हैं शेर अफजल मरवत और जनरल सेक्रेटरी सलमान खुराना साहब, उनकी हमें आपस में गोलाबारी, लफ्जी गोलाबारी भी दिखाई दे रही है। इस चीज़ को आपको नहीं लगता इस सिचुएशन में नहीं होना चाहिए था? ये क्या वजह है इसकी? देखें, इख्तलाफात होते हैं, हर सियासी जमात में होते हैं इख्तलाफात, और हमें अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना है। पीटीआई में मसाइल जो हैं उनको दुरुस्त करना है, वो अपनी जगह इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन मेन लीडर मैं आपको बताऊं पीटीआई का एक ही है, और वो है खान साहब। वो जब तक अपनी वो डटे हुए हैं, वो देखें पूरी मूवमेंट वो चला रहे हैं अपनी जेल से। बड़ी बात है ये, एक जेल से पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो जो बड़ी बड़ी अपने आप को कहती हैं वो एक तरफ हैं, मासवाए कुछ जमातों के, वो हुकूमत में शामिल हैं, अलायंस है, इस्टेब्लिशमेंट भी साथ है, सब कुछ है, लेकिन वो एक जेल से एक शख्स जो है वो पूरी 26 के बाद, 26 के बाद अगला एहतजाज आप फरवरी या जनवरी में कोई दोबारा रिस्ट्रक्चर हो रहा है पीटीआई के अंदर? ऐसी बात है? ज़रूरी है करना रिस्ट्रक्चर, ज़रूरी है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको फ़िलहाल हमारा जो मौक़िफ़ है वो वही है
कि हमने इसको रजिस्ट करना है, जिस स्ट्रेटजी इमरान खान साहब ने बताई थी रिमिटेंस के ज़रिए। अच्छा, माहिर कानून भी हैं आप, तो लास्ट पे क्वेश्चन छोटा सा कि आपके तज्जिए के मुताबिक खान साहब को आप बाहर कब आता देख रहे हैं इस 2025, मतलब कि कोई तज्जिया कह लें या कानूनी तौर पे कह लें, कब दिखाई देखिए कानूनी तौर पे तो मुझे नज़र आता है कि आज भी उनको बाहर होना चाहिए। अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह अब वक्त आ गया है कि वो जितने एमुनेशन थी वो अब आखिरी फायर करने लगे हैं मंडे को अलकादिर केस में। उसके बाद कुछ नहीं रह 14 जाता। साल की कैद सजा होने जा रही है। पता नहीं, वो तो खैर अदालत बेहतर जानती है, लेकिन हमारी जो एक्सपीरियंस है वो जो देखा है कि हमें नीचे से इंसाफ नहीं मिलता, हाई कोर्ट ये हाई कोर्ट से ही मिलता है, तो और वो भी बड़ा जल्द मिल जाता जल्द मिल है हाई कोर्ट से। सो इसलिए कोई इतना खान साहब को फिक्र की बात अगर आ गया तो आप अपील पे जाएंगे। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप गुफ्तगू सुन रहे थे ब्रिस्टर अली जफर साहब की। जी।